स्टेटमेंट 1, मैं आपसे इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में करेक्ट आंसर के अलावा जो पूछना चाहूंगा वो होगा ये टॉपिक जिसके ऊपर एमसीक्यू बना है कौन से स्टैंडर्ड से और उस स्टैंडर्ड का नंबर और नाम क्या है वो आपको और बताना होगा। स्टेटमेंट 1, a response that indicates a difference between information requested to be confirmed and information provided by the confirming party is a negative confirmation। बताइए, a response that indicates a difference, जो इंफॉर्मेशन आपने रिक्वेस्ट की और जो इंफॉर्मेशन आपकी आई उसके बीच में डिफरेंस है। ये 505 पर है, चलो ये तो मैंने माना ये 505 पर है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। मुझे इसका करेक्ट रिप्लाई तो दो, क्या इस डिफरेंस को नेगेटिव कंफर्मेशन का नाम दिया जाता है या इसको कुछ और कहा जाता है? इसको कहा जाता है एक्सेप्शन। स्टेटमेंट नंबर 2, a failure of the confirming party to respond or fully respond to a positive confirmation request or a confirmation request returned undelivered, इसको क्या एक्सेप्शन बोला जाता है? नो, इसको बोला जाता है नॉन रिस्पॉन्स। जवाब नहीं आया, जवाब आया डिफरेंस के साथ आया, उसको बोला जाता है एक्सेप्शन। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? गलत है। बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन, सीए विजय स्टेट्यूटरी ऑडिटर है XYZ लिमिटेड का फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। During the process of assembling the audit file, CA Vijay briefed his team as to what all changes can be made to audit documentation at that stage. Which of the following changes cannot be made to the audit documentation during the final assembly process? जब आप फाइनल असेंबल कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को, फाइनल स्टेज है, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट मींस वर्किंग सारी की सारी हो चुकी है, उस टाइम पर आपके कौन से चेंजेस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में नहीं किए जा सकते? नंबर 1, सोर्टिंग, कोलेटिंग एंड क्रॉस रेफरेंसिंग ऑफ वर्किंग पेपर। ये तो होगा, मतलब वर्किंग पेपर को अरेंज करना, सीक्वेंस में लगाना, एक दूसरे के साथ लिंक करना, ये तो सब वर्किंग पेपर आप ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके हो, उनको असेंबल्ड करना है, तो ये काम तो आपका होगा। नंबर 2, साइनिंग ऑफ कंप्लीशन चेकलिस्ट रिलेटिंग टू फाइनल असेंबली प्रोसेस। फाइनल असेंबली प्रोसेस की चेकलिस्ट, क्या ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया, सोर्टिंग हो गई, कोलेटिंग हो गई, क्रॉस रेफरेंसिंग हो गई, फाइलिंग हो गई, ये तो ठीक है, असेंबली प्रोसेस ही है। डिलीटिंग और डिस्कार्डेड सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट। सुपरसीडेड मींस एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट किसी और इंफॉर्मेशन को ऑलरेडी कवर कर रहा है तो दूसरे इंफॉर्मेशन को डिलीट कर दिया जाए। ओके, ठीक है। ये भी रिकैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ये वो एक्टिविटी है जो आप आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट नहीं कर सकते। कौन सा ऐसे है जो असेंबली ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की बात करता है? असेंबली ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऐसे 230। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? ये तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये गलत है, ये करेक्ट है। ऑडिटर्स जजमेंट एज टू sufficiency
मे बी अफेक्टेड बाय द फैक्टर्स। कौन से फैक्टर हैं जिनसे ऑडिटर्स की सफिशिएंसी अफेक्ट होती है? ऑडिटर्स जजमेंट एज टू सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस। मटेरियलिटी, जितना ज्यादा मटेरियल होगा उतने मुझे ज्यादा एविडेंस इकट्ठे करने पड़ेंगे। जितना रिस्क कम होगा उतने ही कम डॉक्यूमेंट से मेरा गुजारा हो जाएगा। पॉपुलेशन बड़ी होगी तो एविडेंस भी ज्यादा इकट्ठे करने पड़ेंगे। पॉपुलेशन डाइवर्सिफाइड होगी, अलग अलग तरह की ट्रांजैक्शंस हैं, रिटेल सेल, कैश सेल, होल सेल, एक्सपोर्ट सेल, डोमेस्टिक सेल, गवर्नमेंट सेल, रिलेटेड पार्टी सेल, ज्यादा एविडेंस इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो क्या सफिशिएंसी इन तीनों ही फैक्टर से अफेक्ट होती है? मटेरियलिटी से भी, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट से भी, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन से भी। जी हां, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव। देखो, अब इससे आपके कुछ चीजें रिवाइज हो रही हैं कि जो ऑडिट एविडेंस आप पढ़ते हैं, ऑडिट एविडेंस की नेचर क्या है? ऑडिट एविडेंस की नेचर, दे नीड्स टू बी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। ऑडिट एविडेंस की सफिशिएंसी किससे इफेक्ट होती है? तीन फैक्टर से, मटेरियलिटी, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशंस। इसका आंसर आएगा बेटा SA 500 ऑडिट एविडेंस। 59 डैश रेफर्स टू द रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, एक रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, दो एंड कंक्लूजन द ऑडिटर रीच्ड। बड़ा सिंपल सा है। एज पर SA 230 जब हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, दैट डेफिनेशन सेज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड एंड ऑडिट कंक्लूजन रीच्ड। SA 230। 60 dash may be defined as one or more folder or other storage media in physical or electronic form that contains the record that comprise the audit documentation for a specific engagement, उसको बोला जाता है फाइनल ऑडिट फाइल। अच्छा, कंप्लीशन मेमोरेंडम क्या होता है ये बताओ जरा। What is the completion memorandum? What is completion memorandum? भागना नहीं है रोहन, आगे के क्वेश्चन के जवाब शुरू हो गए। नो, मुझे ABCD की गेम नहीं खेलनी, KBC नहीं खेलना, कौन बनेगा करोड़पति। मुझे कॉन्सेप्ट्स की बात करनी है। What is completion memorandum? That is summary of significant observations of an audit. Summary of significant observations of an audit. अच्छा, हाँ, इस क्वेश्चन में भाग सकते हो। एज पर SQC 1, an appropriate time limit within which to complete the assembly of final audit file is not ordinarily more than कितने दिन? After the date of audit report, 60 days. 60 days from the date of audit report. Which of the following is not an audit procedure to obtain audit evidence? इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन तो ऑडिट प्रोसीजर्स हैं एज पर SA 500। इंटरनल कंट्रोल इज नॉट एन ऑडिट प्रोसीजर। अब मेरे आपसे हैं दो क्वेश्चन। मेरा पहला क्वेश्चन है, एज पर SA 500 जो ये ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड किए जाते हैं टू कलेक्ट द ऑडिट एविडेंस, इसके अंदर आप मुझे बताएं इन तीन के अलावा बाकी के 4 ऑडिट प्रोसीजर और कौन से हैं?
बाकी के 4 ऑडिट प्रोसीजर्स के नाम। बेसिकली ऑडिट टेक्निक्स हैं ये, बट मैंने आपको बताया ही था कि स्टैंडर्ड में इनको ही ऑडिट प्रोसीजर्स भी कहा गया है। 4 वर्ड और थे, मुझे वो 4 नाम आपसे और चाहिए। जवाब मुझे सिर्फ गिनती के 4-5 बच्चे ही दे रहे हैं, बाकियों के भी जवाब चाहिए। एक जवाब आया सर, एक तो होता है इंक्वायरी, चलिए माना, बिल्कुल सही। नंबर 2, हिमांशु का जवाब आया एनालिटिकल प्रोसीजर भी होता है सर एक, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सुजान ने कहा सर एक रिकैलकुलेशन नाम की भी एक चीज होती है, राइट, बिल्कुल सही बेटा। एक बच गया, इंक्वायरी तो हो गया हिमांशु, राइट सुजान। 4th है रीपरफॉर्मेंस। मेरा दूसरा क्वेश्चन है इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, जिस पर आपका जवाब आएगा सर अभी कराया नहीं। क्वेश्चन पूछते पूछते मुझे याद आ गया, ये तो चैप्टर 4 में कराना है अभी। इंटरनल कंट्रोल दैट इज policies and the procedures that are designed, implemented and maintained by management and TCWG so as to achieve the entity's objective as to the safeguarding of assets, prevention and detection of fraud and error, timely and reliable financial reporting and compliance of law and regulations. तो ये तो अभी पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में। An important factor in determining the form, content and extent of audit documentation of significant matter is the extent of dash। हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म क्या होगी, कंटेंट क्या होगा, एक्सटेंट क्या होगा, इट इज ए सब्जेक्ट ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ा था प्रोफेशनल जजमेंट के बारे में? ऐसे 200 में। क्या है? एप्लीकेशन ऑफ रेलिवेंट ट्रेनिंग, नॉलेज, एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ अकाउंट एंड ऑडिट सो एज टू टेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। इन्फॉर्म्ड डिसीजंस को लेने के लिए तो ये प्रोफेशनल जजमेंट थ्रू आउट द ऑडिट अप्लाइड होती है। नेक्स्ट वन, ऑडिटर में कंसीडर इट हेल्पफुल to prepare and retain as part of the audit documentation a summary, जिसको नाम दिया जाता है कंप्लीशन मेमोरेंडम का, that describes, अभी तो पढ़ा था, summary of significant observations या इनको significant matters कह सकते हो, and how they are addressed, कैसे इनको एड्रेस्ड किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? एविडेंस आइडेंटिफाइड, नो, सिग्निफिकेंट मैटर्स आइडेंटिफाइड एंड हाउ दे वर एड्रेस्ड, बी पॉइंट। नेक्स्ट, when information is to be used as audit evidence has been prepared using the work of management expert, auditor shall, to the extent necessary, having regard to the significance of that expert work, evaluate the competency, obtain an understanding, evaluate the appropriateness of that expert work। तीनों ही ठीक है। ऐसे 500 के अंदर इन चीजों को कवर अप किया गया है। बट अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। क्वेश्चन है दूसरे टॉपिक पर, और वो क्या था? ये जो ऑडिट एविडेंस है, यहां पर तो आपने कहा प्रिपेयर्ड यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। मैंने क्वेश्चन दिया इंफॉर्मेशन, ऑडिट एविडेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय एंटिटी। उसके रेफरेंस में मैंने आपको कुछ की वर्ड लिखवाए थे, जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को एज ए ऑडिट एविडेंस यूज करते हैं तो उस इंफॉर्मेशन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था SA 500 ने। वन इज इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द एंटिटी, सेकंड वन इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट।
If we are using the work produced by the, yeah, if we are using the information that is being produced by the use of management expert, तो उसके तो ये 3 पॉइंट थे. But if the information is produced by the entity, एक्यूरेट एंड कंप्लीट होनी चाहिए. ओके, और कुछ वर्ड, और कुछ वर्ड. रेलिवेंट, रिलायबल, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, sufficiently precise and detailed. एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस आपने बताया, बट 2 वर्ड और यूज थे. वी नीड टू कलेक्ट द ऑडिट एविडेंस एज टू द वेदर द इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंटली प्रिसाइज एंड डिटेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट. तो जब भी एमसीक्यू करें, कोशिश यही हो दूसरे कॉन्सेप्ट्स को भी साइमल्टेनियसली रिवाइज करना है हमें. सिर्फ ऐसा नहीं कि हां एक ही पॉइंट को पढ़ा बस उसके बेस पर आगे बढ़ गए. और ये 3 पॉइंट्स इनको अच्छी तरह याद रखिएगा. ये अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है 3 नंबर के क्वेश्चन का. 3 नंबर के क्वेश्चन का एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है ये कि इफ द इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग द वर्क ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, then what are the auditor's procedure? Number 1, auditor is required to evaluate the competency, capability and objectivity of that expert. Number 2, obtain an understanding of the work of that experts. And number 3, evaluate the appropriateness of expert work for the purpose of audit, yeah, for the as a audit evidence for the relevant assertion. Which of the following is incorrect? WR are necessary information that auditor requires in connection with the audit of entity financial statement. बिल्कुल ठीक. Similar to response to inquiry, written representation are audit evidence. बिल्कुल ठीक. Written representation are requested from those who are responsible for preparation and presentation of financial statement. ये भी ठीक है. Written representation provide necessary audit evidence and also provide, क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हमें सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करता है? नहीं जी, इसका आंसर डी होगा. रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आर नॉट सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. स्टैंडर्ड का नंबर बताइए. स्टैंडर्ड का नंबर बताइए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के. राइट, SA 580. नेक्स्ट वन. Audit documentation provides what? Evidence of auditor's basis for a conclusion about the achievement of overall objectives of the auditor, or evidence or audit was planned and performed in accordance with SA and applicable legal and regulatory requirement. और नहीं, and आना चाहिए. Evidence of the auditor's basis for a conclusion about the achievement of overall objective and evidence that audit was planned and performed in accordance with the SA and applicable legal and regulatory requirements. बिल्कुल ठीक. Next, which of the following is not an example of audit documentation? Audit program ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है. समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स दैट इज कंप्लीशन मेमोरेंडम, ये भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है. ऑडिट फाइल,
Audit file is not an example of audit documentation. Rather, it is a properly managed audit documentation. फाइनल असेंबली है ये तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की नेक्स्ट स्टेज है, ये तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की नेक्स्ट स्टेज है। चेकलिस्ट जो आप बनाते हैं कि ऑडिट के दौरान आपने किन किन चीजों को चेक किया है, ये अगले चैप्टर में इंटरनल कंट्रोल के अंदर चेकलिस्ट का बहुत ज्यादा यूज है। तो वो चेकलिस्ट तो आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होती है, आपको एविडेंस प्रोवाइड करती है। आंसर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इंक्वायरी कंसिस्ट ऑफ सीकिंग इंफॉर्मेशन ऑफ अननोन पर्सन, both financial and non-financial, within the entity and outside the entity। बाकी सारे पॉइंट तो ठीक है, अननोन पर्सन से इंक्वायरी कैसे कर लूंगा मैं? जिसको जानता होगा उसी से ही तो पूछूंगा। इंक्वायरी इज यूज्ड एक्सटेंसिवली थ्रू आउट द ऑडिट, राइट? इंक्वायरी में रेंज फ्रॉम फॉर्मल रिटन टू इनफॉर्मल ओरल इंक्वायरी, right? Response to inquiry may provide the information that is not previously possessed or provide corroborative audit evidence, right? Answer A। A incorrect है। Which of the following is correct? Auditor shall assemble the audit documentation in an audit file and complete the administrative process of assembling the final audit file on a timely basis after the date of auditor report। बिल्कुल सही। कितने दिन में? जवाब है within 60 days after the date of auditor report। मेरा क्वेश्चन है कौन से स्टैंडर्ड में लिखी है ये बात? माय क्वेश्चन इज कौन से स्टैंडर्ड के अंदर ये बात लिखी गई है? SA 230 में, SA 500 में, SA 580 में, SQC 1 में। फाइनल ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कौन से स्टैंडर्ड ने यह बात लिखी है? हमने इसको पढ़ा है SA 230 के साथ, बट इसका रेफरेंस कहां पर आया है? SQC 1 में है। पढ़ा हमने इसको SA 230 के साथ है, बट इसका रेफरेंस सारा कहां पर है? SQC 1 में। 71 ऑडिट एविडेंस इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, बिल्कुल सही। बोथ इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड अदर इंफॉर्मेशन, सबसे ज्यादा सही। अदर इंफॉर्मेशन, यस। इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और अदर इंफॉर्मेशन दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑडिटर्स वर्क इन फॉर्मिंग द ऑडिटर्स ओपिनियन कंसिस्ट ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना या ऑडिट एविडेंस इवैल्यूएट करना, ऑब्टेनिंग और इवैल्यूएटिंग, ऑब्टेनिंग एंड इवैल्यूएटिंग। बताइए जी, ऑडिटर्स ओपिनियन को बनाने के लिए ऑडिट एविडेंस लेने चाहिए या इवैल्यूएट करने चाहिए? लेने भी चाहिए, ले लिए तो इवैल्यूएट नहीं करने, नहीं लिए तो इवैल्यूएट कर लो। दोनों में से क्या बेस्ट रहेगा? जवाब आ चुका है सर, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑब्टेन भी करना पड़ेगा एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग देम वी नीड टू इवैल्यूएट देम, राइट। अ डिफरेंस, इसका आंसर आप लोग मुझे जल्दी से दीजिएगा 73 का। मैं इस डिफरेंस वर्ड को पढ़ते ही समझ गया इसका आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन क्या होगा।
मैं जैसे ही क्वेश्चन पढ़ूं मेरे पास इसका आंसर आना चाहिए। अ डिफरेंस बिटवीन अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर of a reported financial statement item with the amount classification presentation or disclosure that is required for the item as per applicable FRF। एक डिफरेंस। सुजांग ने आंसर दिया सर इसका आंसर होगा मिस स्टेटमेंट। अरे रोहन 70 पर कहां पहुंच गए तुम। शिवम ने कहा सर इसका आंसर होगा फ्रॉड। नो, फ्रॉड इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट, एरर, अनइंटेंशनल मिसस्टेटमेंट। इसका मेन आंसर है ए, और इसको ऐसे 450 डील करता है, आपके सिलेबस में नहीं है वैसे ही। दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। ऐसे 450 के अंदर इस मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन है, बट ये मैं आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर से करवाता हुआ आ रहा हूं। मिस स्टेटमेंट सिलेबस में नहीं है एज सच ऐसे 450। 74 a request that confirming party directly respond to auditor only if confirming party disagree with the information। बताओ जी, जवाब सिर्फ तभी आएगा जब थर्ड पार्टी डिसएग्री करेगी, अदरवाइज कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप एग्री करते हैं इस इंफॉर्मेशन से तो दैट इज नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। इफ द ऑडिटर इज अनेबल to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the opening balance, auditor is not able to collect the audit evidence, नहीं कलेक्ट कर पाया, डिस्क्लेमर दे, क्वालिफाइड दे, या क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर में से कुछ भी हो सकता है, या अनमोडिफाइड ओपिनियन दे। सुजान कह रहा है सर इसको तो डिस्क्लेमर कर दो, तुम मेरे सामने होते तो तुम्हारी पिटाई होती। रोहन ने कहा कुछ और, शिवम ने भी कहा सी। यस प्रिया बिल्कुल सही बेटा, क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर। क्वालिफाइड कब? जिस मैटर का ऑडिट एविडेंस नहीं मिला वो मैटर मटेरियल है लेकिन नॉट परवेसिव। जिस मैटर के एविडेंस नहीं मिले वो मैटर मटेरियल भी है एज वेल एज परवेसिव भी है। तो यहां पर आंसर क्या देना था? सी। जब क्वेश्चन साइलेंट है इस परवेसिवनेस के ऊपर, क्वेश्चन इज नॉट गिविंग द आइडिया कि जिस मैटर का एविडेंस नहीं मिला वो उसकी परवेसिवनेस क्या है, तो मैं क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर का डिसीजन नहीं ले सकता। तो दोनों में से हमारा कोई भी आंसर हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द परवेसिवनेस, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 76। ऑडिटर हैज नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ऑडिट प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। हाउएवर, व्हेन आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट but before the date the financial statements are issued, a fact becomes known to auditor that had it been known to auditor at the date of auditor report,
may have caused the auditor to amend the auditor report. अब 3 बातें लिखवाई थी, अब मैंने आपको 3 बातें लिखवाई थी, वो कौन कौन सी थी 3 बातें बताइए। नंबर 1, डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट एंड वेयर एप्रोप्रिएट TCWG. नंबर 2, डिटरमिन whether the financial statements requires any amendment. Number 3, inquire how management intends to address the matter. शायद कह रहे, शायद से आंसर डी है। पक्का बेटा, पक्का डी है। स्टैंडर्ड तो बता दो, और ये तीनों याद कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन और ये तीनों पॉइंट, ये अपने आप में एक पूरा कॉन्सेप्ट बन गया है। स्टैंडर्ड का नंबर बता दो बस, स्टैंडर्ड का नंबर। राइट प्रिया, 560, बिल्कुल सही बेटा। आगे बढ़ते हैं। ऑडिटर शेल design and perform audit procedures in order to obtain litigation and claims which may give rise to a risk of material misstatements, including inquiry of management, reviewing the minutes of meeting, review the legal expense account. आंसर होगा all. स्टैंडर्ड बताओ, स्टैंडर्ड का नंबर बताइए। 500, 501, 505, 510, कौन सा स्टैंडर्ड है? SA 501। ठीक, SA 501 में 3 आइटम्स हैं। कौन कौन सी? इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम एंड सेगमेंट रिपोर्टिंग। इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस एंड कंडीशंस के एविडेंस की बात की गई है। सेगमेंट इंफॉर्मेशन के प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की बात की गई है। लिटिगेशन एंड क्लेम के किस असर्शन की बात की गई है। ये है मेरा तो क्वेश्चन। मैंने अपना MCQ चेंज कर दिया। SA 501 requires the auditor to design and perform audit procedures in order to identify the litigation and claim so as to evaluate which of the following assertion. मैं तो ऑप्शन ही नहीं दे रहा, मैं तो आपसे आंसर पूछ रहा हूं। इसमें से मेरा एक आंसर होगा और वो है बी आंसर। तो मैं बी के आगे क्या वर्ड लिखूं? मैं बी के आगे कुछ वर्ड लिखना चाह रहा हूं। ए के आगे मैं लिख देता हूं एग्जिस्टेंस, बी के आगे मैं सी के आगे मैं लिख देता हूं एक्यूरेसी, डी के आगे मैं लिख देता हूं रेलिवेंसी, बी के आगे मुझे कुछ लिखना है। सुजांग ने बिल्कुल सही बता दिया है, बाकी सब बता दें। मैं बी के आगे कुछ लिखना चाहता हूं। SA 501 लिटिगेशन एंड क्लेम्स की किस असर्शन को इवेलुएट करना चाहता है? सुजांग आंसर ठीक है बेटा आपका? राइट प्रिया, ठीक बेटा। बाकी आंसर रिलायबिलिटी गलत है रोहन। जिनका ठीक है उनका नहीं बोलूंगा मैं, उन्होंने क्या लिखा। जो गलत बोलेंगे वो जरूर बोलूंगा। राइट शिवम। चलो बढ़ते हैं आगे। इसका आंसर है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। CA Bobby is a recently qualified chartered accountant appointed as auditor of Droopy Limited for the current financial year. He is quite conservative in nature, which is also replicated in his professional work. Conservatively काम कर रहा है। CA Bobby is of the view that he shall record all the matter related to audit, audit procedure, audit evidence obtained, and audit conclusion. Therefore, he maintained a file and recorded each and every of his findings during the audit. His audit file, besides other things, includes audit program, notes reflecting preliminary thinking, letter of confirmations, email concerning significant matter,
इनमें से किसको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनाने की जरूरत नहीं है? बताओ। ऑडिट प्रोग्राम बनेंगे, नोट्स, आपकी प्रिलिमिनरी थिंकिंग, इसका हमें क्या करना है? इसके बेस पे कोई कंक्लूजन थोड़ी लेना होता है। लेटर ऑफ कंफर्मेशन ऐसे 505, ईमेल कंसर्निंग सिग्निफिकेंट मैटर, ये भी आपको एज ए एविडेंस रखनी चाहिए। ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट नहीं बनेगा। नेक्स्ट, Dash refers to the audit procedures performed to obtain an understanding of the entity, its environment, including the entity internal control, to identify and assess the risk of। ये तो बहुत अच्छे से पता होगा, बहुत ही अच्छे से पता होगा। इसका आंसर तो बहुत जगह इंट्रोडक्टरी लेक्चर से शुरू करते आ रहे हैं और पढ़ते आ रहे हैं जगह जगह पर। आंसर आरएपी। आरएपी की डिटेल कौन से स्टैंडर्ड में पढ़नी है? पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी इसका चैप्टर नहीं आया, अगला चैप्टर है, नेक्स्ट लेक्चर से ये शुरू होगा। आरएपी एसए 315 और हमारा नेक्स्ट चैप्टर ही यही है, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। Next, question number 80. A failure of the confirming party to respond or fully respond to a positive confirmation request or a confirmation request returned undelivered is called। confirming party respond नहीं कर रही positive confirmation को, confirmation request undelivered वापिस आ गई। आज सबसे पहला ही क्वेश्चन था ये, आज सबसे पहला ही क्वेश्चन था ये एमसीक्यू का। जवाब है सर नॉन रिस्पॉन्स। 81, ऑडिट प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड अदर प्रोसीजर, बिल्कुल सही। सब्सटेंटिव प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल एंड एनालिटिकल प्रोसीजर, ये भी बिल्कुल सही। एटी 82 का जवाब दीजिएगा आप सोच कर। आप 82 का ये आज ही किया है टॉपिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन इवेंट और कंडीशन that may cast significant doubt on entity ability to continue as a going concern। Loss of key management without replacement, ये तो एक ऑपरेटिंग इंडिकेटर था। एडवर्स की फाइनेंशियल रेशो, ये एक फाइनेंशियल इंडिकेटर था। इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स ऑन ड्यू डेट, ये भी एक फाइनेंशियल इंडिकेटर था। करंट ईयर प्रॉफिट लॉस में आ गया आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, ये तो कोई इवेंट ही नहीं है जिसके कारण हमें लगे कोई अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। डी आंसर। कौन सा स्टैंडर्ड? एसए 570, जिसका नाम है गोइंग कंसर्न। नेक्स्ट वन, मिस्टर एच एंड हिज टीम मेंबर केयरफुली वॉच्ड whole process of counting of finished wooden door by employees of Bottom Limited। This is an example of which audit procedure? Watching the counting, watching the counting कौन सा प्रोसीजर होगा? वॉचिंग, सुजान, वॉच करना। इंस्पेक्शन होता है रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करना या खुद काउंटिंग करना। इसका जवाब राइट प्रिया, दैट इज ऑब्जर्वेशन। ऑडिटर इज ऑब्जर्विंग फिजिकल काउंट प्रोसीजर्स, इंस्पेक्शन नहीं। आप वॉच कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, इंस्पेक्शन में तो आप खुद काम करते हैं।
जजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ ए मैटर रिक्वायर ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी बायसनेस के आपको फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस को इवैल्यूएट करना है। सब्जेक्टिविटी के अंदर तो आपकी बायसनेस इन्वॉल्व हो जाती है। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। नेक्स्ट वन, audit evidence is necessary to support the auditor opinion and report. It is dash in nature and obtained from audit procedure. Cumulative, इकट्ठे होते रहेंगे, इकट्ठे होते रहेंगे। आप जैसे जैसे ऑडिट में आगे बढ़ेंगे, यू नीड टू कलेक्ट ऑडिट एविडेंस। सो ऑडिट एविडेंसेस आर क्यूमुलेटिव इन नेचर। Dash requires the firms to establish policies and procedures for the retention period for the audit documentation is not shorter than SQC1 for the retention of वर्किंग पेपर्स या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years एट लीस्ट। 7 years एट लीस्ट। क्वेश्चन नंबर 87 dash refers to the audit procedures performed to obtain an understanding of the entity and its environment, including the internal control. Risk assessment procedures, ये तो बहुत बार पढ़ चुके हैं और नेक्स्ट चैप्टर में इसकी डिटेल भी आनी है। 88 Mr. H and his team member in detail check and evaluate the books of account. चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट कौन सा ऑडिट प्रोसीजर है? चेकिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, इंस्पेक्शन। 89 CAX auditor of Green Shoots Private Limited is going through the financial statements of the company. On pursuing the notes to account, he finds aging of trade payable reflecting in accordance with the requirements of Schedule 3 of Companies Act 2013. He wants to be sure that aging of trade payable forming part of notes of accounts is proper और उसने independently ट्रेड पेबल्स की एजिंग को कंफर्म किया। इंडिपेंडेंटली उसने क्लासिफाई किया ट्रेड पेबल कितने अप टू 3 month है, 3 month to 6 months है, 6 months to 12 months है। क्या किया है उसने? उसने खुद जो एजिंग दी हुई थी, मैनेजमेंट ने क्लासिफाई किया अप टू 3, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12। ऑडिटर कहता है मैं इसको चेक नहीं करूंगा ऐसे, मैं इसको कंपेयर नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं खुद कैलकुलेट करूंगा, मैं खुद इस चीज को कैलकुलेट करूंगा डायरेक्टली माई सेल्फ। तो इसका आंसर रीपरफॉर्मेंस बिल्कुल सही है प्रिया शिवम, सी रीपरफॉर्म। रोहन बेटा इसको एनालिटिकल नहीं कह सकते, आपने ये कैलकुलेशंस खुद की हैं, आपने ये कैलकुलेशंस खुद की हैं। आप यदि इस कैलकुलेशन को पिछले साल से कंपेयर करते, आप इस कैलकुलेशन को बजट से कंपेयर करते, तो मैं कहता कि यस इट इज एनालिटिकल, बट आपने तो ये खुद कैलकुलेट किया है, hence it is a re-performance. Next, a company is engaged in the business of obtaining eggs from 1-day-old chicks. Which of the following is not an example of event or condition that may cast significant doubt on the ability of the company to continue as a going concern? Mortality of 90% of the livestock,
कंपनी का 90% लाइव स्टॉक डेथ रेट है। लाइव स्टॉक का डेथ रेट 100 में से 90 वन डे चिक्स की डेथ हो जाती है। गोइंग कंसर्न पर डाउट है, ये तो एक बड़ा सिग्निफिकेंट इवेंट है। कैसे सरवाइव करेगी ये कंपनी? डिसीजन बाय द गवर्नमेंट टू बैन कमर्शियल रेयरिंग ऑफ बर्ड्स एमिड प्रोटेस्ट बाय एक्टिविस्ट फॉर प्रिवेंटिंग क्रुएलिटी टू एनिमल। गवर्नमेंट ने ही बैन लगा दिया यदि इस चीज पर, तो इस बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट इवेंट बनेगा, सिग्निफिकेंट फैक्ट है बैन का, यदि गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया बैन करने का। शिफ्टिंग ऑफ फार्म लेबर टू रिस्पेक्टिव विलेजेस ड्यू टू मनरेगा स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, जिसके कारण लेबर की एक्यूट शॉर्टेज है। ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो नेक्स्ट, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ फीड्स ऑफ चिक्स बाय 20%। फीडिंग कॉस्ट 20% बढ़ रही है। ये ऐसा कोई इवेंट नहीं है जिससे इस कंपनी के शट डाउन होने का या इस कंपनी के बंद होने का खतरा हो। रेट बढ़ा देंगे ये भी, आगे ये भी रेट बढ़ा देंगे एग्स का। तो दिस इज ऑल अबाउट द एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर एंड चैप्टर नंबर 3 हमारा पूरी तरह से अब कंप्लीट हो चुका है। और अब इसका टेस्ट कब लें? इस वीकेंड पर टेस्ट लें क्या? ईयर एंड आ रहा है, ये वीकेंड कहां है, ये तो ईयर एंड है। मुझे लग रहा है बच्चे ईयर एंड पर बिजी होंगे। मैं टेस्ट शेड्यूल भी कर दूंगा तो बच्चे देंगे नहीं, या दोगे? बोलो। इसी सैटरडे को 31 दिसंबर है, कमिंग सैटरडे 31 दिसंबर है, दोगे? संडे को ले लो, सैटरडे को, ठीक है। फिर मैं आपको टेस्ट पेपर अवेलेबल कराऊंगा सैटरडे को और इसको डिस्कस करूंगा वेडनेसडे की क्लास में। आपको पूरा टाइम दूंगा मैं, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 4 दिन का टाइम दूंगा पेपर को अटेम्प्ट करने का, और मैं इसको डिस्कस करूंगा वेडनेसडे की क्लास में। ठीक है, तो आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग जब आपको टेस्ट देना हो, आपको टेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा सैटरडे को। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 4 दिन होंगे। इस साल के भी कुछ दिन, इस साल का सैटरडे और अगले साल का संडे, मंडे, ट्यूसडे, 3 दिन। 1 जनवरी को ले लो, कहते हैं जो फर्स्ट डे करोगे वही हर दिन, और अच्छा नहीं हुआ तो, अच्छा नहीं हुआ तो मंडे की किस बात की छुट्टी? मंडे की कोई छुट्टी नहीं है बेटा, मंडे की छुट्टी नहीं है। मंडे को मैं क्लास लूंगा, फ्राइडे को भी, कमिंग फ्राइडे भी क्लास है, बट टेस्ट की डिस्कशन वेडनेसडे की क्लास में करूंगा। ऑफ कोई नहीं है आपका, ठीक है। तो अब आज की क्लास को करेंगे ओवर, और अब मुलाकात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास इस साल की आखिरी क्लास होगी, ठीक है। चैप्टर 3 अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 4 दिन में से किसी भी एक दिन आपको टेस्ट देना है उसका। चलिए, क्लास ओवर। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।